दुल्हन ने मेहंदी भी रचाई, सखियों ने मंगल गीत भी गाए, वरमाला हुई, फेरे लिए गए, कन्यादान और विदाई भी हुई। बस एक बात अनोखी थी और वो था दूल्हा। आखिर वो अनोखा दूल्हा कौन था, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राजस्थान क्या, मीराबाई की कृष्ण भक्ति की गाथाएं देश विदेश में आज भी गाई जाती हैं। भगवान की भक्ति में मीरा ऐसी मगन हो गई थी कि उन्हें ही अपना पति मान लिया था और कहने लगी थी, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। करीब 500 साल बाद राजस्थान की धरती पर एक और मीरा पैदा हुई हैं, पूजा सिंह। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानने के लिए इस अनोखे विवाह की इन अनोखी तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अग्नि प्रज्वलित है, पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दे रहे हैं। सामने दुल्हन बैठी है, लेकिन दूल्हे की जगह कौन है? देखिए, दूल्हे की जगह पर सिंहासन पर विराजमान स्वयं ठाकुर जी हैं। तो क्या ठाकुर जी ही पूजा के दूल्हा हैं? जी बिल्कुल सही समझा आपने। तभी तो ये विवाह अनोखा है, क्योंकि पूजा ने ठाकुर जी के साथ ही विवाह किया है। करीब 500 साल बाद राजस्थान में पूजा के रूप में एक और मीराबाई ने जन्म लिया है, जिसने ठाकुर जी को ही अपना जीवन संगी चुन लिया है। ये विवाह संपन्न हुआ 8 दिसंबर को गोविंदगढ़ इलाके के नरसिंहपुरा गांव में, जहां पूजा ने मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को पूरे सनातन परंपराओं के अनुसार पति रूप में वरण किया। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है, वैसे ही मेरी भगवान के साथ शादी हो। पूरी रस्में रिवाजों के साथ? जी जी, पूरी रस्में। तो कैसा लगा? आप देख सकते हैं, अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। 8 दिसंबर को ये विवाह समारोह भी उतने ही भव्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ जैसे कि दूसरे विवाह होते हैं। पूजा के विवाह में उसकी सहेलियां और रिश्तेदार भी शामिल हुए। दुल्हन को मेहंदी और हल्दी भी लगाई गई। सखियों ने मंगल गीत गाए। घर परिवार की महिलाओं ने विवाह समारोह में उल्लास के रंग भरते हुए नृत्य भी किए। लेकिन जब वरमाला की घड़ी आई तो दृश्य सामान्य से विशेष हो गया, क्योंकि पूजा ने जिसे माला पहनाई वो कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि स्वयं ठाकुर जी थे, जिन्हें तीनों लोकों का पालनकर्ता कहा जाता है। ठाकुर जी को दूल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो मां ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जोहारी के 11,000 रुपए दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक दी गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तो शादी। तो शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की है। हमने धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। ठाकुर जी से विवाह का फैसला पूजा के लिए आसान नहीं था। पूजा के इस फैसले को मां की सहमति तो मिल गई, लेकिन पिता प्रेम सिंह नाराज हो गए। वो इस विवाह में भी शामिल नहीं हुए। कई लोगों ने पूजा की हंसी भी उड़ाई, लेकिन पूजा अपने निर्णय पर अडिग रही। पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर चुकी पूजा का कहना है कि वो बचपन से ही विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन बड़ा होने पर जब उन पर विवाह का दबाव पड़ा तो उन्होंने भगवान को ही पति के रूप में वरण करने का निश्चय किया। पूजा के इस निश्चय को मंदिर के पुजारी जी का भी साथ मिला। मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं, बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया।
पूजा ठाकुर जी के विवाह में आचार्य रहे राकेश कुमार शास्त्री ने बताया कि भगवान विष्णु के साथ कन्या का विवाह शास्त्र सम्मत है। जिस तरह से वृंदा तुलसी ने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से विवाह किया है, ये ठीक वैसे ही है। पहले भी ऐसे विवाह होते आए हैं। हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्मपत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। भगवान को पति रूप में पाकर पूजा अत्यंत ही प्रसन्न है। जीवन भर भगवान को ही अपना पति मानने के प्रश्न पर पूजा का कहना है कि सनातन विवाह परंपरा में संबंध विच्छेद का कोई विधान नहीं है, इसलिए भगवान और उनका ये पति पत्नी का संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। अपने हिंदू शास्त्र में तो देखो विवाह विच्छेद का तो कोई है ही नहीं और ये तो मेरा अमर सुहाग है और भगवान हमेशा मेरे पति रहेंगे। विवाह के बाद ठाकुर जी तो वापस मंदिर में विराजमान हो गए हैं।